हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाले बीबीसी टीआरई 4.0 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। टीआरई 4 को लेकर कि टीआरई 4 कब होगा, ये बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चल रहे हैं। टीआरई 4 कब होगा या फिर स्टेट कब होगा, स्टेट टीआरई 4 के पहले होगा या फिर बाद में। साथ ही जो सबसे बड़ा मुद्दा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, क्योंकि आपको पता है टीजीटी पीजीटी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है और इसको लेकर काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है कि हमको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे करना है। तो उसके बारे में भी हम यहाँ भी आपको बताने वाले हैं और कौन से अभ्यर्थी जो है टीआरई 4 से बाहर होंगे, तो एक एक करके सारी जानकारी आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग एग्जाम लेटेस्ट सारे ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि टीआरई 4 के पहले स्टेट होगा, इस पर जो है फाइनली मुहर लगनी बाकी है, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी कर दी गई है। तो दोस्तों अब जो है कुछ प्रोसेस के बाद यानी कि 20 फरवरी तक आपको इंतज़ार करना है, जिसमें अब बहुत कम समय बचा हुआ है और 20 फरवरी तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि टीआरई 4 कब आएगा या फिर स्टेट कब आएगा। दोस्तों स्टेट आएगा और स्टेट आता है तो फिर टीआरई 4 थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा। थोड़ा सा डिले इन द सेंस आपका जो परीक्षा होगा टीआरई 4 का वो मई जून में जाने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि आपको पता है टीआरई 3 की चीज़ें अभी सॉल्व आउट नहीं हुआ है और नियुक्ति पत्र नहीं मिला हुआ है। जब तक इसका नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता तब तक आगे कोई प्रोसेस नहीं होगी। अब कितनी भी जल्दी हो जाए तो टीआरई 3 के नियुक्ति पत्र मिलने के बाद अगर स्टेट होता है तो स्टेट में ही 2 से 3 माह लग जाएंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि टीआरई 4 आपको मई या जून में देखने को मिलेगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो सारी प्रोसेस होंगी नहीं। आपको पता है कि बीबीसी ऑलरेडी इतना लेट सब कुछ कर चुका है, टीआरई 3 इतनी डिले कर चुका है, तो टीआरई 4 भी डिले ही होगा। लेकिन स्टेट हो जाए, अच्छी बात यही है कि स्टेट होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने पहले भी बोला था कि एक साल में जो है 2 बार स्टेट करवाएगा, जो कि नहीं करवाया, एक बार भी नहीं करवाया। तो टीआरई 4 के पहले स्टेट होगा और बहुत जल्द आप सभी को इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। टीआरई 4 मई या जून में जाएगा, इसका रीजन भी मैंने बता दिया। अच्छी बात यह है कि आपको थोड़ा सा और मौका मिल जाएगा तैयारी करने का, क्योंकि टीआरई 4 में जो वैकेंसी आने वाली है 1,20,000 पदों पर और बढ़ के ही आएंगी, इससे कम नहीं होंगी। तो इतनी बड़ी भर्ती जो है, शायद ये लास्ट वैकेंसी हो इतनी बड़ी, और ये आप ये मान के चलिए कि इसमें कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो इसलिए तैयारी आपको बहुत बेहतरीन करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा अगर समय मिल ही जाता है, डिले ही हो जाता है, तो अच्छी बात है आप सभी के लिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। स्टेट हो जाएगा पहले, ये अच्छी बात है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं कि तो 1 to 5 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जैसा कुछ रहा नहीं, क्योंकि 1 to 5 में तो जिसका डीएलएड होगा और सीटेट पेपर फर्स्ट क्वालिफाई, वो हर एक बच्चा फॉर्म भर सकता है। लेकिन अगर यहाँ बात करते हैं 68 में भी वही चीज़ें हैं, लेकिन अगर बात करते हैं कि टीजीटी पीजीटी में जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बच्चों से गड़बड़ी हो जाती है। यहाँ पे अगर बात करते हैं कि अगर विज्ञान विषय किसी बच्चे को लेना है, तो फिर स्नातक पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, अगर तीनों आपके पास सब्जेक्ट हैं साइंस के, तो फिर आप साइंस ले सकते हैं टीजीटी पीजीटी में। वहीं अगर बात करते हैं मैथ्स की, अगर आपको फाइनल ईयर में जो है ग्रेजुएशन के मैथ है और मैथ के साथ जो है 2 साइंस के है, या फिर रसायन हो या फिर प्राणी विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान, ऐसा कोई आपके पास 2 साइंस के पोर्शन होंगे और एक मैथ का होगा, तो फिर आप मैथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास और भूगोल अवश्य, यानी कि फाइनल ईयर में आपका या तो ज्योग्राफी हो या तो हिस्ट्री होना अनिवार्य, तभी आप सामाजिक विषय सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बच्चों से काफ़ी गड़बड़ी पहले भी हुई है, तो इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको भरना है। फिलहाल जब नोटिफिकेशन आएगा टीआरई 4 का, तो हम आपको विधिवत जानकारी एक करके बताएंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है। टीआरई 4 आने दीजिए, आपको यहाँ से इस चैनल के माध्यम से सारी अपडेट दी जाएगी। आपको क्या लगता है कि स्टेट पहले होना चाहिए या फिर टीआरई 4, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं किसी अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।